हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पे जहां पे आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काफ़ी सारी यूज़फुल जानकारी मिलेगी। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पर्टिकुलर एक स्टॉक के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, उसके ऊपर ही होने वाली है। ठीक है, तो कंपनी के बारे में जान लेते हैं। पहले एक्चुअल में कंपनी करती क्या है। इंडस्ट्री देखिए, बीवरिंग एंड बियर एंड बेवरेजेस में है। जैसे कि आपको पता ही चल गया होगा कि कंपनी बियर्स बनाती है, अल्कोहल और नॉन अल्कोहल प्रोडक्ट दोनों भी बनाती है। कंपनी बेंगलोर बेस्ड है। ठीक है, लेगेसी 100+ ईयर का है, मतलब कि 100 साल से भी ज़्यादा का प्रेजेंस है इनका बियर सेक्टर में। मार्केट शेयर 50% ऑफ इंडियन बियर मार्केट में। लार्जेस्ट बियर कंपनी इन इंडिया, मतलब कि इंडिया में जितने भी आपने अगर बियर पिए होंगे और बियर बिक रहे हैं तो ऑलमोस्ट यही कंपनी बनाती है। तो इनके सेल्स भी आप उसी तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हो कि हर क्लब्स में, हर नाइट्स में, हर बार में कितने तेज़ी से बियर बिकते हैं, तो इन्हीं के वो बियर्स होते हैं। तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल और आपके पोर्टफोलियो के सूटेबल के लिए एकदम परफेक्ट हो सकती है। तो थोड़ा और भी डिटेल्स में जान लेते हैं। तो कंपनी के प्रोडक्ट की बात करें तो किंगफिशर्स है, यूबी है, अल्ट्रा प्रीमियम किंगफिशर्स है। ये इनके प्रीमियम प्रोडक्ट है। अल्कोहल ब्रांड्स की बात करें तो 27 है और नॉन अल्कोहल की बात करें तो 22 है। तो जिसमें से 22 की बात करें तो किंगफिशर्स है, स्ट्रॉन्ग प्रीमियम है, और हिनकाई है, कैनन 10,000 है। और नॉन अल्कोहल की बात करें तो हिनकाई 0 है, किंगफिशर पैकेट वाटर सोडा है। ठीक है, कंपनी के सेल्स की बात करें तो कंपनी ने 2025 में 202 मिलियन सेल किया था बियर्स। ठीक है, और ये एक्सपांशन भी कर रही है अलग अलग कंट्री में, और कंपनी एक्सपोर्ट भी कर रही है। 50 इंटरनेशनल मार्केट में इनके प्रेजेंस है। तो इससे पता चलता है कि कंपनी का काफ़ी ज़्यादा मार्केट पे दबदबा है, वो काफ़ी ज़्यादा कैप्चर करके रखी है। 202 मिलियन इन्होंने मार्केट अपने बियर्स के बॉटल्स सोल्ड किए थे 2025 में। और कंपनी एक्सपांशन भी कर रही है और एक्सपोर्ट भी कर रही है, मतलब कि कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है। तो आगे बढ़ लेते हैं। कंपनी के स्ट्रेटेजी की बात करें तो 4 स्ट्रेटेजी इन्होंने दिया है, जिसमें से एवरग्रीन स्ट्रेटेजी है, मतलब लॉन्ग टर्म में फोकस रख रहे हैं वो, और बैलेंसिंग ग्रोथ कर रहे हैं। अपने प्रोडक्ट के प्रीमियम पे भी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि कस्टमर्स उसी से अट्रैक्ट होते हैं। क्योंकि अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आता तो कस्टमर वापस उसे बाय नहीं करेंगे। तो इनका प्रोडक्ट भी लोगों को पसंद आ रहा है, जिससे कि 10x से ग्रोथ हो रही है। इनोवेशन भी कर रहे हैं, हर एक नया नया फ्लेवर्स लाने की कोशिश कर रहे हैं और न्यू प्रोडक्ट भी लॉन्च कर रहे हैं। और चौथे की बात करें तो 98% एनर्जी और रिन्यूएबल, मतलब ग्रीन सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं। फाइनेंशियल की हाईलाइट की बात करें तो नेट सेल्स देखा जाए 2025 में तो 8,907 करोड़ था, 9% का जंप था। EBITDA में 13% का जंप था, वही था 875 करोड़। पैट में 441 करोड़, 7% का जंप था। EPS की बात करें तो 16 था। ROC 12% था, ROE 10% था। वैल्यूएशन भी काफ़ी अच्छे दिख रहे कंपनी के। तो जान लेते कंपनी का नाम। तो कंपनी का नाम है यूनाइटेड बीवरेज लिमिटेड। तो ये कंपनी है जो बियर्स बनाती है, अल्कोहल और नॉन अल्कोहल दोनों। तो ये किसका पार्ट है? पार्ट ऑफ द हिनकाई कंपनी, क्योंकि पहले इसमें विजय माल्या जी का स्टेक था, जो कि अब हिनकाई कंपनी ने टेक ओवर कर लिया है। सबसे मेजोरिटी ऑफ शेयर हिनकाई कंपनी है। आगे देख लेते। मैनेजमेंट एनालिस्ट की बात करें, चेयरपर्सन की बात करें तो आनंद कृपालू जी है। इनके की पॉइंट भी देख लीजिए। पॉलिसी रिफॉर्म करना, मतलब कि अलग अलग स्टेट्स में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। जैसे कि एग्जांपल उत्तर प्रदेश में इन्होंने न्यू प्रोडक्ट, मतलब न्यू प्रोडक्ट इंडस्ट्री में लॉन्च किया है, मतलब कि उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट किया है। और प्रीमियम पे भी अपना ध्यान रखना। कैटेगरी मेकर किंगफिशर फ्लेवर्ड बियर, जैसे कि गोवा, महाराष्ट्र और दमन में लॉन्च है। नए ट्रेंड क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग जगह पे। चैलेंजेस की बात करें तो हाई टैक्सेशन की है, जैसे कि हर एक स्टेट में आपको पता ही होगा कि स्टेट वैट चार्ज करती है, तो स्टेट के ऊपर उनका कंट्रोल होता है। तो डायरेक्ट सेंट्रल से ना जाते हुए हर एक स्टेट अलग अलग उस पर वैट रखती है, तो इनको हाई टैक्स का भी भारी पड़ सकता है। बर्ली ग्लासेस, उनके ग्लासेस होते हैं रिसाइकल वगैरह, उसके वजह से कॉस्ट में प्रेशर आता है।
पॉलिटिकल रिस्क, जैसे कि अभी आपको पता ही होगा कि अगर अल्कोहल ब्रांड बिक रहा है तो इसके अगेंस्ट में काफ़ी सारे लोग प्रोटेस्ट करते हैं कि हमारे स्टेट में मत बेचो, तो जिसके वजह से इनके सेल्स भी ड्रॉप डाउन हो सकते हैं। तो यही सब है कुछ, आगे की बात कर लेते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ कौन है? विवेक गुप्ता जी है। कि इनके की पॉइंट की बात रख ले तो ये क्या सोचते हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ 2025 में इन्होंने 10% का इंक्रीज दिया था। किंगफिशर अल्ट्रा एंकाई ने बढ़ाया था। 3 ग्रोथ लेवल है इनके पास, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और अवेयरनेस। अवेलेबिलिटी की बात करें तो स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चेन है, मतलब कि इन्होंने मार्केट अच्छा खासा पकड़ के रखा है। अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो फेयर प्राइस में देने की बात करते हैं वो। अवेयरनेस की बात करें तो कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्रिंक कैंपेन भी चलाते हैं वो। ग्लोबल आउटलुक की बात करें तो यूबीएल इज द की कंट्रीब्यूशन ऑफ हेंकाई ग्लोबल वॉल्यूम, मतलब हेंकाई का एकदम मेन पार्ट है ये। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 750 करोड़ इन्होंने ग्रीनफील्ड ब्रिवेयर इन यूपी में इन्वेस्ट किया है, सप्लाई चेन एंड डिजिटल अपग्रेड्स में। इनोवेशन की बात करें तो एमस्टल ग्रैंड एंड किंगफिशर फ्लेवर लॉन्च किया है इन्होंने कंज्यूमर के बिहाफ पे। पीपल कल्चर की बात करें तो 25% ऑफ वुमेन एग्जीक्यूटिव टीम में फोकस डाइवर्सिफाइड और सेफ्टी के ऊपर है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो डीजी फर्स्ट यू बिल्ड स्ट्रेटेजी है। छठे की बात करें तो सस्टेनेबिलिटी 98%, वही रिन्यूएबल एनर्जी और 77 किलोवाट वाटर सेविंग की भी बात करते हैं वो। इससे पता चलता है कि कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सी जो है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म के बारे में सोच के रखा है और कंपनी ग्रोथ करवाना चाहते हैं वो, जिसके चक्कर में काफ़ी अच्छे अच्छे प्लान्स वो लॉन्चेस भी कर रहे हैं और काफ़ी पकड़ भी बना के रखी है कंपनी में। तो कंपनी को फ्यूचर में इससे बेनिफिट हो सकता है अगर जो भी ये बोल रहे हैं उस हिसाब से। तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी जान लेते हैं। प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप की बात करें तो हेनकाई ग्रुप है, ठीक है। 61% स्टेक हेनकाई ग्रुप के पास है, मतलब कि हेनकाई ग्रुप इंटरनेशनल बाहर की कंपनी है, तो ये कंपनी भी बाहर की हुई। स्कॉटिश एंड न्यूकेस्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हेनकाई एंट्री है। अदर्स इंडिया प्रमोटर जैसे मालिया फैमिली का स्टेक निलिजिबल हो चुका है क्योंकि हेनकाई ने टेक ओवर कर चुका है। जैसे कि मैंने बताया कि हेनकाई ने टेक ओवर कर लिया है, तो इंडिया के जो प्रमोटर थे मालिया फैमिली, उनका ना के बराबर इसमें स्टेक है। तो थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं। इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर की बात करें तो मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बात करें तो 17% की है। म्यूचुअल फंड 10% है। बैंक एंड फाइनेंशियल की बात करें तो 2% है। पब्लिक शेयर होल्डिंग की बात करें तो 9% ही है ओनली। तो जैसे कि आपको पता ही है कि ये सारे जो बाहर वाले होते हैं इंस्टीट्यूशन एंड म्यूचुअल फंड और बैंकिंग, इनका स्टेक अगर ज़्यादा होता है तो कंपनी को सेफ माना जाता है। और पब्लिक का 9% ही है, मतलब पब्लिक के ज़्यादा पैसे इसमें लगे हुए नहीं है। तो इसमें काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ सकते हो, आप अपना रिसर्च कीजिएगा ये स्टॉक पे ज़रूर। इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो 5 साल की बात किया है तो 2021 में 4221 था, वही डबल हो गया 8907 हो गया। EBITDA की बात करें तो 430 21 में था 875, मतलब कि इनका सेल्स EBITDA प्रॉफिट वगैरह काफ़ी तेज़ी से, मतलब 5 साल में डबल हो जा रहा है। अगर आपने 5 साल पहले इस कंपनी में 50 लाख लगाए होते तो आपके 1 करोड़ हो गए होते। अगर 1 करोड़ लगाए होते तो 2 करोड़ हो गए होते। देखो जैसे कि EPS की बात करूँ तो 5 था, 3 टाइम्स हो गया। तो मतलब 5 साल अगर पहले आपने पैसे लगाए होते तो ऑलमोस्ट आपके पैसे डबल हो चुके होते। तो कंपनी में ग्रोथ अच्छी है। फिर भी आपको अगर फेयर वैल्यूएशन में अगर कंपनी मिलती है तो आप इसमें जा सकते हो, लेकिन अपना रिसर्च किए बगैर इस कंपनी में इन्वेस्ट करना मत, क्योंकि ये थोड़ा रिस्की भी हो सकता है अगर आपने हाई वैल्यूएशन पे खरीद लिया तो वैल्यूएशन बहुत ही अच्छे तरीके से आप कैलकुलेट करना, उसी हिसाब से आप इस कंपनी में जा सकते हो, ठीक है। आगे बात करें, बैलेंस शीट की बात करें तो शेयर कैपिटल की बात करें तो 26 26 26 26, तो ये भी एक सस्टेनेबल है। तो जिससे कि पता चलता है कि कंपनी अपने शेयर्स को डाइल्यूट नहीं कर रहा है, मतलब मार्केट में ज़्यादा शेयर्स फ्रीली नहीं छोड़ रहा है जिससे कि लोग पैसे खरीद के प्रमोटर्स को पैसे दे। तो ये एक अच्छा पॉइंट होता है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें
तो पहले 21 में 2278 था, जो कि 25 में 3579। रिजर्व भी अच्छे बढ़ रहे। वारंट की बात करें तो डेट फ्री कंपनी है, कंपनी में बिल्कुल भी लोन नहीं है। और क्या चाहिए, स्पिन ऑफ कंपनी है। टोटल एसेट की बात करें तो 2021 में 5405 था, और ये 7476 हो गए। तो मतलब असेट भी, मतलब कंपनी अपने नए नए प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्री भी इंक्रीज कर रही है, तो जिसकी वजह से इनके असेट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। ट्रेड पेबल की बात करें तो वो भी एक सस्टेबल है, 1500। और इन्वेंट्री की बात करें तो वो भी इतना है। रिसीवेबल थोड़ा रिस्की होता है, तो आप इसे देख लीजिएगा, क्योंकि रिसीवेबल ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इनके रिसीवेबल भी बढ़ रहे हैं, मतलब कि कंपनी के ऊपर इनके प्रोडक्ट इतने तेज़ी से बिक रहे नहीं है। कैश की बात करें तो 4050 करोड़ रुपए इनके पास कैश है। तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, तो कैश तो होगा ही इनके पास। तो बैलेंस शीट भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। आगे बढ़ते हैं। की फाइनेंशियल की बात करें तो EBITDA मार्जिन को देखो, 10%, 12%, 8% और 9% एक स्टेबल तरीके से इम्प्रूव हो रहा है, जिससे कि आपको पता ही होगा कि अगर अच्छा स्टेबल अगर कंपनी बना के रखी रहती है, तो इनके सेल्स में प्रॉफिट हो सकता है, और इन्वेस्टर को भी प्रॉफिट हो सकता है। ऑपरेटिंग लिवरेज इम्प्रूव हुआ, मार्जिन सपोर्ट किया, ठीक है। पैट की बात करें तो वो भी इंक्रीज हो रहा है, स्टेबल प्रॉफिट मार्जिन टैक्सेशन एंड रॉ मटेरियल कॉस्ट का बावजूद। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो सीधा डबल हो चुका है। स्ट्रॉन्ग ROC, इफिशिएंट यूज़, मतलब अपने कैपिटल को बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर रही है कंपनी। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 3% था, 10% हो गया। डबल डिजिट ROE शेयर होल्डर के लिए गुड वैल्यू क्रिएट करता है। अर्निंग पर शेयर भी डबल्स हो चुके हैं ग्रोथ के वजह से, ठीक है। नेटवर्थ की बात करें तो वो भी डबल हो चुके हैं। डेट ज़ीरो है। इन्वेस्टर कवरेज रेशो कम है, क्योंकि डेट है ही नहीं इस पे। करंट रेशो की बात करें तो शॉर्ट टर्म के लिए इनके पास बहुत पैसे हैं, असेट टेनवर भी अच्छे खासे हैं। आगे बढ़ते हैं। तो कंपनी के कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि कंपनी को मार्केट लीडर बनाती है। मार्केट लीडरशिप के बारे में 50% मार्केट शेयर इनके पास है इंडियन बियर्स के। स्ट्रॉन्ग ब्रांड मोड है किंगफिशर और हिनकाई ग्लोबल प्रीमियम के, ठीक है। प्रीमियम ब्रांड देते हैं बियर्स, अल्ट्रा इंकाइन, और 32% सेल्स कंट्रीब्यूशन करते हैं। ये कैटेगरी फास्टर ग्रोइंग, मार्जिन हायर है। डेट फ्री कंपनी है, जीरो डेप्ट है, 450 करोड़ का कैश रिजर्व है, सेल्फ फंडेड एक्सपांशन, नो लिवरेज रिस्क, मतलब क्या कंपनी बैंकरप्ट नहीं हो सकती, क्योंकि इनके पास डेप्ट ही नहीं है। चौथा पॉइंट की बात करें तो स्ट्रॉन्ग पेरेंट सपोर्ट है। हिनकाई ग्रुप 61.75% का ओनरशिप है, जो कि ग्लोबल एक्सपर्टीज इनोवेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में है। 90% रिन्यूएबल एनर्जी है। कैपेक्स की बात करें तो 750 करोड़ यूपी में इन्वेस्ट किया है। स्ट्रक्चरल ग्रोथ की बात करें तो इंडिया पर कैपिटा बियर कंजप्शन 2 लीटर ये है, मतलब कि 25 से 30 साल के लोग पर ईयर 2 लीटर तक का बियर पी जाते हैं, ठीक है। ह्यूज रन है, वो भी बढ़ने की बात है राइजिंग यंग पॉपुलेशन के वजह से। और अर्बनाइजेशन और सोशल एक्सेप्टेंस बूस्ट डिमांड भी कर रहे हैं, मतलब कि यंगस्टर को वो टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि जितने यंगस्टर ये कैटेगरी में जाएंगे, जिनको बियर वगैरह पसंद है, पब वगैरह में जाएंगे, तो इनके सेल्स भी उस तरीके से बढ़ेगी। तो इनका ग्लोबल स्ट्रक्चर भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिससे कि कंपनी को लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो कॉन्स की भी बात कर ले तो हाई टैक्सेशन की बात होती है, जैसे कि मैंने बताया कि हर एक स्टेट में वैट अलग अलग परसेंट पे लगाया जाता है, तो स्टेट लेवल में पॉलिसी अनप्रिडिक्ट होती है। रॉ मटेरियल ग्लासेस और उसमें ज़्यादा पैसे के फ्लैक्चुएशन होते हैं, जिससे कि इनके कॉस्ट पे इम्फेक्ट पड़ता है। हाई वैल्यूएशन है, कंपनी का करंट PE 120 टाइम्स है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ही हाई वैल्यू पे मिल रहा है। तो अब भी आप इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में मत सोचिए, क्योंकि जब तक इसका वैल्यूएशन थोड़ा रीजनेबल नहीं होता, तब तक आप इसमें इन्वेस्ट मत कीजिएगा। अदरवाइज आप अपना रिसर्च खुद कर लीजिएगा अगर आपको इन्वेस्ट करना होगा तो। कंपटीशन की बात करें तो इनके पीयर्स की बात करो तो बडवाइजर एंड करोना, कार्लसबर्ग, बिरला रैपिडली सेलिंग करता है। वर्किंग कैपिटल हैवी, हाई इन्वेंट्री प्लस रिसीवेबल लॉकअप है, मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया कि इनके जो इन्वेंट्री है, इनके गोडाउन में खूब खूब ज़्यादा भर भर के पड़े हुए हैं, ठीक है।
तो आप मुझे बताइएगा कि आपको ये रिसर्च कैसा लगा। अगर आपको ये स्टॉक पसंद आता है तो आप अपना रिसर्च किए बगैर ये स्टॉक में बाय और सेल मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो कोई किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं देता आपको बाय और सेल करने के लिए। ये सिर्फ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए मैंने आपको बताया है। तो ऐसे मैं और भी काफ़ी सारे लेक्चर्स लाने वाला हूँ स्टॉक रिसर्च के बारे में। आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको कौन से स्टॉक के बारे में जानना है और आपका क्या कहना है इस कंपनी के बारे में। आपको क्या लगता है इसका वैल्यूएशन नीचे जा सकता है आगे 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 जाने वाले 5 साल में? आपको क्या लगता है ये स्टॉक का प्राइस क्या हो सकता है? तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मुझे।